जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है नालंदा यूनिवर्स 77 पर। दोस्तों, आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर इस वक्त यूपीएसआई 2024 यानी कि उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर 2024 का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो गया है। दोस्तों, आपको इस यूट्यूब चैनल पर यूपीएसआई 2024 से संबंधित हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक से संबंधित प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएगा। आज दोस्तों हम सब बात करने वाले हैं तत्सम तद्भव के बारे में। और जैसा आप सभी को पता है कि यूपीएसआई 2024 का प्रैक्टिस सेट है और ये आज तत्सम तद्भव का अगला भाग होने वाला है। तो आज हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 96 के बारे में। प्रश्न नंबर 96 में पूछा गया कि कोयल और कोकिल में कौन तद्भव है और कौन सा तत्सम। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पहला तद्भव है और दूसरा है तत्सम। पहला यानी कि कोयल हो जाएगा तद्भव, कोकिल हो जाएगा तत्सम। ठीक है। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 97 में। इसमें कहा गया है कि उत्साह का तत्सम क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि उत्साह। प्रश्न नंबर 98 है अंध का तद्भव क्या होगा। तो अंध का तद्भव हो जाएगा अंधा। अंधा यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। अच्छा, एक शब्द यहाँ पर और लिखा हुआ है आम्र। काफ़ी आसान और काफ़ी कॉमन सा है। तो आम जो है ये एक तत्सम शब्द है, ये चीज़ ध्यान देना, तत्सम शब्द है। और इसका अगर हम लोग तद्भव की बात करें तो वो हो जाएगा आम हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 99 है कि तड़ाक का तद्भव क्या होगा। तो प्रश्न नंबर 99 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि तालाब हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 100 में पूछा गया इनमें से कौन सा शब्द रूप भिन्न है या भिन्न पूछा गया है। सही उत्तर हो जाएगा डी यानी कि निगोड़ा। निगोड़ा क्यों? क्योंकि ये एक फारसी शब्द है। क्या है? ये एक फारसी शब्द है। ठीक है, नहीं फारसी नहीं होगा, माफ़ करिए, एक मिनट, वन मिनट, ये फारसी शब्द नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका, ये एक हिंदी भाषा का देशज शब्द है। ध्यान देना, क्या हो जाएगा? ये एक देशज शब्द है। ठीक, तो ये सब चारों में ये है भिन्न होगा। अब क्यों भिन्न होगा, ध्यान से देना। अब यहाँ पर एक शब्द लिखा है कमसिन। तो दोस्तों ये शब्द जो है ये फारसी शब्द है। ठीक है, कौन सा शब्द है? फारसी शब्द है। अब एक शब्द और आप सभी को दिख रहा होगा लापरवाह। तो ये जो है ये अरबी और साथ ही साथ फारसी है। ठीक है, इन दोनों का कह सकते हो मिक्स। ठीक, अब एक शब्द और लिखा है बदकिस्मत। तो ये हो जाएगा दोस्तों सेम अरबी प्लस फारसी। तो जाहिर सी बात है ये तीनों शब्द जो हैं कह सकते हो कि विदेशज शब्द है, और जबकि निगोड़ा जो है देशज शब्द है। तो जाहिर सी बात है वो सबसे डिफरेंट यानी कि भिन्न हो जाएगा। प्रश्न नंबर 101 है। इसमें कहा गया है कि खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है। तो प्रश्न नंबर 101 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए देशज। काफ़ी आसान था, थोड़ा सा दिमाग लगाते तो आप लोग खुद भी उत्तर दे सकते थे इसका। ठीक है। प्रश्न नंबर 102 है लालटेन शब्द इनमें से क्या है। जैसे लालटेन शब्द जो है वो क्या शब्द, कौन शब्द, जैसे कि वो तद्भव है कि तत्सम है कि देशज है कि विदेशज है। अब हम सबको नहीं पता है। अब उत्तर जानेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी यानी कि विदेशज शब्द है, यानी कि अंग्रेजी भाषा का एक शब्द है। क्या? लालटेन। ठीक है। प्रश्न नंबर 103 है। इसमें यह कहा गया है कि इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है इन चारों में से। तो प्रश्न नंबर 103 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि महल जो है ये जो शब्द है ये विदेशी शब्द है। अब विदेशी क्यों? क्योंकि ये एक फारसी शब्द है। कौन सा शब्द है? फारसी शब्द है। ये ध्यान देना। बी यहाँ होना चाहिए था, सी यहाँ होना चाहिए था, तो ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। खैर उससे कोई मतलब नहीं, जो लिखा है सब सही लिखा है। आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा वहाँ पर हर चीज़ सही होगा। ठीक है। तो क्या पूछा गया, कौन सा शब्द जो था विदेशी शब्द था। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। क्यों? क्योंकि ये फारसी शब्द हो जाएगा। ठीक है। अब इसका मतलब क्या समझे? इसका मतलब आपको ये समझना चाहिए कि ये सारे शब्द जो हैं ये सब विदेशी शब्द नहीं है। तो फिर ये सब कौन कौन से शब्द हैं ये जानते हैं। यहाँ पर लिखा है निवास और यहाँ लिखा है प्रसाद। तो ये दोनों शब्द जो हैं ये तत्सम शब्द हैं। ध्यान देना, कभी पूछ ले तो मालूम होना चाहिए। और घर जो है ये एक तद्भव शब्द है। ठीक है। एक प्रश्न नंबर 104 में कहा गया है कि इनमें से ईमानदार शब्द क्या है। क्या वो तत्सम है या तद्भव या देशज या विदेशज। तो 104 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ये एक विदेशज शब्द है। क्या है? ये एक विदेशज शब्द है। ठीक है, क्योंकि ये जो शब्द है यानी ईमानदार जो शब्द है, एक मिनट चाहिए, ये किस किस से मिलकर बना है। तो ये अरबी और साथ ही साथ फारसी। ठीक है, यही कारण है कि ये विदेशज हो जाता है। ठीक। प्रश्न नंबर 105 है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द भिन्न है। ठीक है, 105 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लावारिस। अब लावारिस क्यों भिन्न है?
क्योंकि दोस्तों लावारिस शब्द जो है ये एक विदेशी शब्द कह सकते हो या फिर विदेशज शब्द कह सकते हो। क्यों? क्योंकि ये एक अरबी शब्द है, ठीक है, क्योंकि ये एक अरबी शब्द है और बाकी तीन जो ये तीनों शब्द जो हैं ये भारतीय शब्द है, ठीक है। प्रश्न नंबर 106 में पूछा गया इनमें से अपील शब्द क्या है? अपील क्या है? ये कौन शब्द है? हमें लगता है इसका उत्तर ज़्यादातर बच्चे खुद ही दे सकते हैं बड़े आसानी से, अगर मैं ना भी बताऊं तब भी दे सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग इसका उत्तर जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, ये कुछ थोड़ा शब्द के बारे में और जान लेते हैं, कहीं कभी भी एग्जाम में पूछ ले तो आप सभी को कम से कम थोड़े बहुत तो मालूम होने चाहिए। अच्छा, एक शब्द होता है दोस्तों पुर्तगाली। इस सवाल का उत्तर तो आप लोग दे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। एक शब्द होता है पुर्तगाली, पुर्तगाली शब्द, ठीक है। अच्छा, इनमें कौन कौन से शब्द आते हैं ये जान लेते हैं। पुर्तगाल मैं लिखूंगा नहीं, क्योंकि अगर लिखूंगा तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं बोल दे रहा हूँ, सुन लेना। पुर्तगाली शब्द में आते हैं अलमारी, बाल्टी, काजू, अनानास, आलपिन, तंबाकू, फीता, चाबी, गोदाम और अलकतरा। ये सारे शब्द जो है क्या है? पुर्तगाली शब्द है, ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है। एक शब्द और आता है दोस्तों, तुर्की का शब्द। इसमें भी कुछ नाम है, ध्यान लो, ध्यान से सुन लेना, क्योंकि एग्जाम देखो इसमें क्या होता है कि कुछ कुछ शब्द काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो पूछे जाने का चांस हो सकता है कि पूछ ले, तो थोड़ा बहुत नाम है याद कर लो या फिर सुन लोगे एक बार तो ध्यान में रहेगा। अब तुर्की में जो शब्द है उसमें आता है बहादुर, कालीन, चम्मच और बारूद, ठीक है। और एक शब्द आता है फारसी। तो फारसी के बारे में हम लोग फिलहाल बात कर रहे हैं, लेकिन सुन लो, दो चार शब्द इंपॉर्टेंट है, नाम याद कर लो या फिर सुन लो तो अच्छा रहेगा। फारसी में जैसे आता है आवाज़, जंग, और सरकार, तनख्वाह और कबूतर, ठीक है। प्रश्न नंबर 107 है कि अलमारी किस भाषा का शब्द है? अभी मैंने आप सभी को बताया, आई थिंक मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरा काम है बताना, तो सी हो जाएगा पुर्तगाली शब्द, ठीक है। प्रश्न नंबर 108 है कि इनमें से एक किताब शब्द क्या है? तो प्रश्न नंबर 108 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी यानी कि, एक मिनट, ऑप्शन नंबर बी वाला, बी यानी कि विदेशज शब्द। क्या है? ये एक विदेशज शब्द है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यह एक अरबी भाषा से शब्द लिया गया, ठीक है, अरबी भाषा से, ठीक, ये चीज ध्यान देना। अरबी भाषा के और भी कई सारे शब्द होते हैं, जैसे कि इज्जत, अखबार, कर्ज और अदालत। ये सब ऐसे शब्द हैं जो अक्सर बहुत ही कॉमन शब्द हैं, हम लोग यूज़ करते हैं और हम लोग को मालूम नहीं है, तो ये सब एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब बात करेंगे इस वीडियो का अंतिम सवाल, इस वीडियो का बोल सकते हो या फिर इस टॉपिक यानी कि तत्सम तत्वों का अंतिम सवाल, सवाल नंबर 109 है, उर्दू शब्द किस भाषा से लिया गया है? क्या पूछा गया है? उर्दू शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो प्रश्न नंबर 109 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि तुर्की से, ठीक है। कहाँ से लिया गया है? तुर्की से लिया गया, ठीक है। और तुर्की में कई सारे शब्द होते हैं, अभी हम लोगों ने बात किया, लेकिन और भी फिर से बात कर लेते हैं, थोड़ा दो चार शब्द और जान लेते हैं। जैसे एक होता है दोस्तों काबू, कालीन, कैंची, कुली, कुर्की, चुगल, बेगम, बहादुर, लाश, सौगात और मुगल, ठीक है। ये सब जो शब्द है ये सब क्या है? तुर्की के शब्द है। तो दोस्तों ये वीडियो आज यहीं पर ख़त्म होता है और तत्सम तद्भव का टॉपिक भी खत्म होता है। अब अगले दिन से हम लोग बात करेंगे विलोम के बारे में, ठीक है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। PDF चाहिए कमेंट बॉक्स में लिख देना। जय हिंद, जय भारत।